कुरुक्षेत्र का मैदान रणभेरी और शंखनाद से गूंज रहा था। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव। पांडवों की ओर से अर्जुन रथ पर सवार था और उसका सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध का संकेत मिलते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को रणभूमि के बीच में रोका। अर्जुन ने देखा, समक्ष पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव भाई, बंधु, मामा, सखा सभी खड़े थे। ये देख अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। गांडीव हाथ से छूटने को हुआ, आंखें अश्रुपूरित, वाणी कंपित हो गई। उसने कहा, हे केशव, मैं इन प्रियजनों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं राज्य, सुख और ऐश्वर्य किसके लिए चाहता हूँ जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। मुझे केवल पाप ही दिखाई दे रहा है। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जिस शरीर को देखकर तू शोक कर रहा है वो क्षण भंगुर है। आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तू जिसे मारने से डर रहा है वो आत्मा न मरेगी न जन्म लेगी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो फिर हम क्यों इस संसार में दुख सुख भोगते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ये सब कर्मों का परिणाम है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सब कर्म बंधन के कारण है। जो मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, वह मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मा तब इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे गोविंद, यदि सब प्रारब्ध में लिखा है तो कर्म क्यों करें? जो होगा वही तो होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। जो कर्म फल की आशा से किया जाता है वह बंधन उत्पन्न करता है। जो निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित करके कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण बोले, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, मन को परमात्मा में स्थिर करता है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहता है। जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है वही सच्चा योगी है। जो लोभ, मोह, क्रोध से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा, करोड़ों सूर्य का तेज, ब्रह्मांड, देवता, पितर, अग्नि, वायु, नदियाँ, पर्वत, आकाश, ग्रह नक्षत्र, काल, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय सब श्री कृष्ण के रूप में समाहित। अर्जुन भय, आश्चर्य और प्रेम से कांप उठा। उसने सिर झुकाकर कहा, हे अनंत, आप ही आदि, मध्य और अंत है। आप ही सृष्टि के पालक, संहारक और साक्षी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुझे जो ये विराट रूप दिखाया है वह न देवता देख सकते हैं, न ऋषि, न योगी। तू देखकर धन्य हो। अब इस मोह को त्याग, उठ और युद्ध कर, अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना कर। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा धर्म संकट दूर हो गया, मैं युद्ध करूँगा। श्री कृष्ण बोले, सुन हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का स्वरूप, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांसारिक बंधनों का कारण, माया का रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, मोक्ष का मार्ग विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये संसार माया से ढका है। माया मोह का बंधन है। जो माया में फंसा वह जन्म मरण में पड़ा। जो माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हुआ वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सुख दुख,
लाभानी, जय पराजय में जो सम रहता है वही परम ज्ञानी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और गांडीव उठाया। रणभूमि में शंखनाद हुआ। दोनों सेनाएं ललकार उठीं। भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा की। अर्जुन ने प्रतिकार किया। श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों ने युद्ध का प्रारंभ किया। युद्ध 11 दिन चला। भीष्म ने शरशय्या पर लेटे हुए अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य एक एक कर वीरति को प्राप्त हुए। अंत में कौरवों का पतन हुआ, धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को धर्म पालन का उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, याद रख, जीवन परिवर्तनशील है, आत्मा अजरमर है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, परोपकार, यही सच्चे धर्म के लक्षण हैं। अर्जुन ने प्रण किया कि वो सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, धर्म की रक्षा करोगे तो सृष्टि सदा कल्याण में रहेगी। जो धर्म से हटेगा उसका पतन निश्चित है। यही उपदेश आज भी सनातन है। काल, युग और समय चाहे जैसे बदलें, श्री कृष्ण का ये ज्ञान मानवता के लिए अमूल्य है। जय श्री कृष्ण।